महाभारत का युद्ध आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरवों के तो कुल का ही नाश हो गया था। पांडवों के भी लगभग सारे पुत्र मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि जब युद्ध का होना तय ही नहीं था, तब से ही 7 ऐसे लोग थे जो ये जानते थे कि युद्ध होगा और उसका क्या परिणाम होगा। जी हां दोस्तों, इन 7 लोगों को परिणाम पहले से पता थे। मतलब कि ये पांडवों की जीत के बारे में पहले से ही जानते थे। उन 7 में सबसे पहले हैं श्री कृष्ण। ये बात तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी पहले से ही थी। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को युद्ध का परिणाम पहले से ही बता दिया था और श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन के युद्ध का परिणाम अपने आंखों से भी देखा था। भीष्म पितामह, भीष्म को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा ये भी वो जानते ही थे। परंतु उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने वचन में बंधे हुए थे। उन्होंने हस्तिनापुर का साथ निभाने का वचन दिया था और उस समय हस्तिनापुर पर कौरवों का शासन था, इसलिए ना चाहते हुए भी उनको कौरवों का साथ देना पड़ा था। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुदेवों में से एक थे। ऋषि वेद व्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वो भी जानते थे कि युद्ध तय है। परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है, तुम ये युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र वेदव्यास की इस बात को समझ नहीं पाए। नतीजा युद्ध हुआ और युद्ध में उनके कुल का नाश हो गया। सहदेव, पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी बन चुके थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। संजय, ये भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का क्या परिणाम होगा इसका ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसीलिए प्रदान की थी कि ताकि वो महल में बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन? ये सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी चले जाते हैं और कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वो धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री पद से नहीं टकराने दिया। द्रोणाचार्य, कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण हैं, जीत उसी पक्ष की होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देव गुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कृपाचार्य, ये भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, ये थे वो 7 लोग जिन्हें महाभारत का युद्ध होने से पहले ही पांडवों की जीत होने के बारे में पता था। महाभारत से आपका पसंदीदा किरदार कौन था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।